जैसलमेर और जयपुर में प्राइवेट बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद राजस्थान के परिवहन विभाग ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है उससे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स नाराजगी है। उन्होंने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। राजस्थान के 8,500 बस ऑपरेटर्स ने आज से कामकाज नहीं करने का, बसें नहीं चलाने का फैसला किया है। क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या कुछ ये लोग चाहते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं। अब से कुछ देर पहले इनकी बैठक भी हुई। सबसे पहले एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र जी से बात करते हैं। राजेंद्र जी, क्या फैसला आप लोगों ने लिया है? हमने आज से रात को 12 बजे से स्ट्राइक में जाने का फैसला किया। आज रात 12 बजे से इफेक्टिव रहेगी? हाँ जी। तो ये बताइए कि क्या और कोई विकल्प नहीं था? विकल्प के लिए गए थे सरकार के पास में। 27 तारीख को मीटिंग हुई थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। हमने उनसे समय मांगा था, भी गाड़ियों को जो आप बता रहे हो दुरुस्तीकरण कराने की हम कोशिश करेंगे जितना संभव होगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में सकारात्मक रूप नहीं अपनाया, तो हमारे को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हर्षदीप सिंह। हर्षदीप जी, ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हमारे लिए जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनके सिक्योरिटी के मद्देनज़र कड़े कदम उठा रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों एतराज़ है? हमारे को एतराज़ नहीं है, और जो भी उनकी न्याय संगत नीतियां हैं, जो न्याय वो कह रहे हैं, हम उनके लिए एग्री हैं। जैसे इमरजेंसी एग्जिट बोला है, वैसे तो सभी बसों में है। अगर किसी में नहीं है तो हमारे को एक उचित समय दिया जाए उसको निकलवाने के लिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, वो इसमें भी हमारे साथ एग्री नहीं है। मतलब कि जो बस ऑपरेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि यात्रियों का जो सफ़र हो वो सुरक्षित रहे, लेकिन जो बदलाव होने हैं, बदलाव में कुछ वक्त लगता है, तो आप चाहते हैं कि कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। अभी क्या है कि परिवहन विभाग की कार्रवाई की वजह से यहाँ जितने भी मोटर गैरेजेज हैं वो सब बंद पड़े हैं, और इतनी बसों का एक साथ ऑल्ट्रेशन होना मुमकिन नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय दिया गया है। आपने भी देखा कि 14 तारीख की वो घटना है, उसके बाद में कितने ही दिन मिले और कितनी ही बसों का यहाँ हो सकता है। हज़ारों की संख्या में बसें हैं, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि इतना जल्दी इतना सब फेरबदल किया जा सके। उनको 100% बॉडी कोड के अकॉर्डिंग बनवाना ये सब मुमकिन नहीं है। कितने दिनों की मोहलत आप लोग चाहते हैं सरकार? हम कम से कम 3 महीने की मोहलत चाहते हैं। हम सबसे पहले हमारी बसों का सेफ्टी सिस्टम एक्यूरेट करना चाहते हैं। हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स, इमरजेंसी एक्सिट्स और ये सब लगवाए हैं, पर अभी सभी बसों में ये काम हुआ नहीं है। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। एक सीमा होती है किसी मोटर गैरेज में काम करने की, और एक शहर में मोटर गैरेज होने की भी एक सीमा है। ये तो है नहीं कि इतनी बसों का, अगर 50 मोटर गैरेज भी हों तो हज़ारों की सीमा में वो काम नहीं कर सकते। इमरजेंसी एक्सिट्स और इस पे पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया था। ये घटना के बाद अचानक आप उठे हो और सारा सिस्टम ठीक करना चाहते हो, ऐसे होगा नहीं। इसके लिए लेकिन फौरी तौर पर तो आप लोगों ने जो प्रिकॉशनरी एक्शन होने चाहिए जो है वो कदम आप लोगों ने उठाए हैं? वो उठाए हैं। किस तरह के कदम उठाए? वो जैसे फायर का सिस्टम है वो लगा दिया, पीछे गेट था वो लगा दिया, साइड में गेट था वो लगा दिया, हैमर लगा दिए, ये सारे लगाए हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए कि स्ट्राइक पर आप लोग चले गए हैं 8,500 बसों में, तो बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, तो जिनकी बुकिंग होगी या जिनको आगे सफ़र करना होगा उनके लिए दिक्कत होगी। आप लोगों ने हड़ताल पर जाने से पहले उनके बारे में नहीं सोचा? उनके बारे में हमने सबने सोचा था, पर मजबूरियाँ ये थी कि गाड़ी जब रात को लेके चलते हैं तो रास्ते में वही गाड़ी बंद कर देते हैं और खाली करवा देते हैं। उन सवारियों को रात को हम कहाँ लेके जाएं? तो सरकार ने ये भी सोचना चाहिए कि रात की टाइम में जब गाड़ी खाली करवाते हैं तो उन सवारियों की सुविधा तो पहले जुटानी चाहिए ना। और बॉडी के लिए जो भी हमने सोचा, तो उसमें पहले दीपावली छुट्टियाँ पड़ गई, और दीपावली छुट्टियाँ जो ही खत्म हुई तो बॉडी वर्कशॉप में कोई कारीगर नहीं है, उन्होंने सभी कारखानों को सीज कर दिया। तो सीज कर दिया, काम कहाँ से करवाएं? फिर भी हम दुख उपाय करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। क्या हड़ताल पर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था आप लोगों के पास? नहीं, लास्ट हड़ताल ही था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास। तो क्या करेंगे अब आप लोग? सरकार से कोई बातचीत करना चाहेंगे? जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं उनसे आपका डेलीगेशन कोई बातचीत करेगा, कोई बीच का रास्ता निकालेगा? क्योंकि सरकार और आपकी लड़ाई में नुकसान जो है वो यात्रियों का हो रहा है। नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को समय दिया जाए, और सरकार हमारे को बात करेगी तो हम बात करने को तैयार हैं। हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हमने हमारी गाड़ी को रोड जाम नहीं किया है कोई, हमने हमारे खड़ी कर दी, क्योंकि गाड़ी को चलाते हैं तो परिवहन विभाग जब्त कर देता है। पैसेंजर की तो वो सोचे। सरकार का काम है जनहित में काम करना,
हम उनका सहयोग कर रहे हैं और हमारे को परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हड़ताल पे जाने के अलावा एक एक 1.5 लाख रुपए के चालान कैसे आदमी देगा जी? मतलब आप सरकार को ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के तहत जो बसेस हैं उनको चलाया जाएगा, लेकिन मोहलत दी मोहलत दी जाए, 3 महीने की। 3 महीने की मोहलत हो, उसमें कम से कम काम तो करा सके हम। जो जो नेसेसरी है, जो हो सकता है, जिसमें जितना बदलाव वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन ये तो उठा के गाड़ी को बंद कर देते हैं। यात्रियों से भी कोई आप लोग सहयोग चाहते हैं? यात्रियों से तो हम यही सहयोग चाहते हैं कि सरकार पे दबाव बनाए हमारे लिए। हम एक उनका, वो हमारा परिवार है जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर हमारे संपूर्ण व्यापार को ही ख़त्म कर दिया जाएगा इस तरीके से, तो हम तो फिजिकली कैसे चल सकते हैं? जब हमारी गाड़ी, विभाग कह रहा है कि आपकी गाड़ी फिजिकली फिट ही नहीं है रोड पे चलने के लिए, तो हम कहाँ लेके जाएं उसको? हमें उसके लिए समय चाहिए। हम उसकी मूलभूत सुविधाओं को, उसके सेफ्टी सिस्टम को एक्यूरेट कर देंगे, हम वादा करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, सेम पैटर्न की गाड़ी रोडवेज में संचालित है, उनसे सवारियों को, पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हो रहा। केवल हमारी प्राइवेट बस को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सरकार से मैं पूछना चाहूँगा। मतलब क्या आपका आरोप है कि जो रोडवेज की बसें हैं उनमें भी जो सेफ्टी के मानक होने चाहिए वो फुलफिल नहीं है? वो नहीं है, वो आप जाके जांच कर सकते हो। और सरकार क्या वो भी वही मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ हमारी हो रही है, उनके पास भी वही सर्टिफिकेट है जो हमारे को पासिंग के टाइम हम जो आरटीओ को देते हैं, उसी सर्टिफिकेट से वो भी पासिंग होती है। अगर हमारे नियमों को ताक पे रखा है, क्या रोडवेज के अधिकारी भी आंख मूंद के उन सवारियों को इतने रिस्क पे वो यात्राएं करवा रहे हैं? तो वो इतने बड़े बड़े अधिकारी क्यों लगाए गवर्नमेंट के द्वारा? हमारे पे गाड़ी पास होती है, यहाँ तक कि परमिट भी इशू होता है ना, उसमें गाड़ी की सारी फोटोग्राफ्स लगती हैं। जहां जहां पे भी इमरजेंसी एग्जिट होता है उनको खोल के उनकी फोटोग्राफ्स लगती हैं। आज ये कैरियर जो अनलीगल बता रहे हैं ना, उन पे भी वो कैरियर की भी फोटो होती है। तो क्या परमिट जारी करने वाला अधिकारी उस टाइम आंखें मूंद लेता है? अगर हम अनलीगल हैं तो वो अधिकारी भी तो अनलीगल हुआ। और जो IAS 119 जो ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंट हो गया, वो 1 सितंबर को हुआ है। ये कह रहे हैं जो आपकी 2015-14 मॉडल जो बसें हैं उनमें भी वही इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या इतना बड़ा बजट सरकार हमारे के लिए कोई फाइनेंशियली प्रोवाइड करवा रही है क्या, ताकि हम पुरानी बसों को बॉडियां उतार के और नई को वापस रिनोवेट कर सकें? हाँ, जो हमारा जो मुख्य मांग है ना, जो हमारी नई बसें, हमारे को उसका एक समय बताया जाए, वो बॉडी कोड के अनुरूप होंगी। और जो अभी इमरजेंसी में एग्जिट हो गए या फायर के सिलेंडर्स हो गए, ये हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने आज रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि जो परिवहन विभाग ने नियम बनाए हुए हैं वो उसका पालन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यात्रियों की सुरक्षा उनकी भी प्रायोरिटी में है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो उन्हें कम से कम 3 महीने की मोहलत दे। 3 महीने के अंदर वो व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त कर देंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज़, जयपुर।